हेलो गाइस। तो यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं 5 और यहाँ पे मैं झाड़ू उड़ू लगा चुकी हूँ। और झाड़ू लगाने का मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि पंडित जी आने वाले थे। पंडित जी आ जाते उसके बाद लेट होने लगता, इसलिए और वीडियो बनाने लगती तो मोबाइल के चक्कर में और लेट हो जाता, इसलिए मैंने छोटा सा क्लिप ही लिया है बस। वो मैं घर धो रही हूँ सारा, क्योंकि सावन चढ़ चुका है और सावन का ये पहला नहीं दूसरा दिन है। पहले दिन गुरुवार था, तो गुरुवार के हमारे यहाँ धोते नहीं हैं, घर नहीं धोते, कपड़ा नहीं धोते, तो इसलिए मैंने नहीं धोया था। तो आज है शुक्रवार और आज सावन का दूसरा दिन है। ऐसे सावन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे और मेरी भी पूरी करे। यहाँ पे मैं घर साफ़ कर रही हूँ, पूरा सरफ वगैरह डाल के पानी से एकदम चमका देना है घर गाइस। तो यहाँ पे मैं घर धो रही हूँ। घर धोने के बाद मैंने छोटा सा ही क्लिप लिया था, उसके बाद धोने के बाद मैंने एक छोटा सा वीडियो बना लिया था कि देखो सब साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने घर साफ़ कर लिया है। ये कितना सुंदर सारा चमक रहा है घर। पूजा पाठ का ना घर ही अलग दिखने लगता है, एकदम सुंदर लगने लगता है। मन भी एकदम साफ साफ रहता है जब कोई पूजा पाठ होने वाला होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे घर धो लिया। तब तक नहा धोवा के मैं आई, तब तक पंडित जी भी आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं। छोटा सा मैंने क्लिप ले लिया है आरती का भी। तो यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं, भोलेनाथ का पूजा हो चुका है और आरती कर रहे थे। पंडित जी सुबह में ही आ गए थे, हम लोग में ही थोड़ा लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ भगवान भोलेनाथ का। और गाइज मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और यहाँ पे हम लोगों ने पूजा किया था, मैं और मेरी माँ ने यहाँ पे पूजा करके पूजा किया था हम लोगों ने, क्योंकि आज सावन का पहला शुक्रवार है। तो आज हम लोगों ने पूजा किया था। यहाँ पे पूजा करके दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है गाइज, बहुत अच्छा लगता है। भगवान भोलेनाथ हम पे कृपा बनाए रखें ऐसे ही। तो यहाँ पे पूजा पाठ करके मैं आ गई थी पापा के लिए। यहाँ पे मैंने दलिया बनाया था दूध में, तो दलिया बना रही और एक तरफ मैंने चाय रख दिया था और बादाम और फ्रूट कुछ काट के पापा को दे दी थी। और यहाँ पे मैं चाय भी बन चुका था, दलिया भी बन रहा था। तो मैं और मेरी मम्मी चाय ले लिए थे। पापा नाश्ता करने के बाद ही चाय पीते हैं, तो मैं ले के आई थी, बट बोले कि नहीं पहले मेरे लिए नाश्ता लाओ फिर मैं चाय पीऊँगा। तो यहाँ पर मैं पापा को चाय दे के आके और देख रही हूँ कि तब तक बोले कि पानी लेकर आओ पहले, तो मैं पानी ले जाके दे रही हूँ यहाँ पे पापा को। और उसके बाद मम्मी तब तक चाय भी पी रही है, सब्जी भी काट रही है, तब तक दलिया भी तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैं दलिया ले रही हूँ, ले जाके पापा को दे दूँगी दलिया। सुबह सुबह वो नाश्ता करके ही चाय पीते हैं, ऐसे उनकी ये आदत बहुत अच्छी है। हम लोगों को ही गलत आदत लग पड़ी है, गलत लत, पहले चाय पीना फिर बाद में कुछ करना। तो यहाँ पे मैं सिलवट्टे पे ऐसे सरसों लहसुन पीस रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। सिलवट्टे का मसाला का पिसा हुआ स्वाद ही अलग होता है। तो यहाँ पे मैं वही पीस रही हूँ। ओ मेरा मिक्सी थोड़ा ख़राब हो गया है, इसलिए मैं पहले सिलवट्टे पे ही पीस लेती हूँ मसाला। तो यहाँ पे मैं हम लोग सिलवट्टे पे मसाला पी रही हूँ। सिलवट्टे का मसाला का सब्जी जो बनता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है, क्या बताऊँ। खुशबू भी आता है ना, वो अलग ही खुशबू आता है, बहुत टेस्टी होता है सिलवट्टे पे पिसा हुआ मसाले का खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट पीस ले रही हूँ, लेट तो हो ही चुका था खाने में, तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे मसाला पीस ले रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी खाना बन जाए। तो यहाँ पे मैं मसाला पीस ले रही हूँ। सब्जी मैंने छौंक लगा दिया था पहले ही, वो अभी हो रहा था। तब तक उधर मम्मी मेरी कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। तो वहीं तब तक मैं यहाँ पे साफ़ करके और मसाला पीस ली हूँ। यहाँ पे सब्जी भी मैंने बोला ही था कि मैंने छौंक लगा दिया था, तो सब्जी भी बन रहा है एक तरफ। तब तक मैं सोची कि कपड़ा मैंने धो लिया था सुबह में ही, तो मैं सोची कि चलो तब तक कपड़ा डाल के आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़ा डाल रही हूँ ताकि कपड़ा भी सूख जाए। और सावन के महीने में आप लोगों को पता ही है, कभी बारिश आती है, कभी धूप निकलता है। तो ऐसे कपड़ा डाल दे रही हूँ जल्दी से ताकि सूख जाए, नहीं तो बारिश आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इतने सारे कपड़े कहाँ डालेगा कोई। और आज मौसम भी थोड़ा ठीक था, थोड़ा धूप था, थोड़ी हवाएं भी चल रही थी, तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है ऐसे। तो मैं फटाफट यहाँ पे कपड़ा डाल रही हूँ। यहाँ बगल में ही बगल की एक आंटी आ गई थी छत पे, तो उन्हीं से मैं बात कर रही हूँ और कपड़ा डाल रही हूँ। नीचे धूप भी था तो नीचे भी मैंने कुछ कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि ऊपर उतना जगह नहीं था, तो नीचे भी सूख जाता, छत साफ ही था। तो ऐसे कुछ होगा नहीं। देखिए कितना मस्त पेड़ हिल रहा है, हवा चल रहा है ना, इस वजह से वह कैसे
हवा चल रहा है, समझ में भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक सब कपड़ा डाल दिया था। फिर यहाँ पे तब तक सब्ज़ी बन गया, तो सब्ज़ी में मैंने मसाला मिलाया था, एक तरफ दाल रख दिया था मैंने, और यहाँ पे कुछ कपड़े सूख गए थे तो मैं बाद में जाके लेकर आई थी। और यहाँ पे तब तक मैं सोची कि खाना भी एक तरफ बन ही रहा है, कौन हाथ डाल के बनाना है, तब तक मैं क्यों ना भी बेडशीट सही कर दूँ सारे रूम का, क्योंकि सारे रूम का मैंने चादर धो दिया था। तो यहाँ पे मैं बेडशीट लगा रही हूँ यहाँ पे। और बेडशीट लगाना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना ये कवर लगाना होता है पिलो में। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और सावन में कौन कौन सावन का सोमवार करता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे कुंवारी लड़कियां तो ज़रूर ही करती हैं, और करना भी चाहिए। भोले बाबा का व्रत है तो करना भी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है सावन में। अभी हम लोग तो मार्केट नहीं किए हैं, अब करेंगे, क्योंकि हरा चूड़ी वगैरह लेना है, कपड़ा वगैरह लेना है, तो करेंगे। अभी हम लोग गए नहीं है मार्केट। तो यहाँ पे मैंने मम्मी का रूम का बिस्तर सेट कर दिया था, और वहाँ इधर दाल भी बन गया था, थोड़ा उधर लगी थी तो दाल पकड़ लिया था, थोड़ा सा जल गया था पर उतना नहीं जला था, ठीक है चल जाएगा, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सब्जी और दाल बन चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अभी चावल रख दूँ, चावल भी बन जाए फटाफट। तो यहाँ पे मैंने दाल निकाल के और चावल धो के रख दिया है इसमें। और उधर मम्मी से बात भी कर रही हूँ। टाइम पता नहीं कितना हो रहा था, वो देख रही थी कि कितना टाइम हो रहा है, लेट तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे मैं चावल रख दूँगी ताकि लगे हाथ खाना भी बन के रेडी हो जाए और हमारे काम में ज़्यादा लेट ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे रख दूँगी। और गाइज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे और मैं किस तरह का वीडियो बनाऊँ ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। आप लोग के सपोर्ट के बिना सब अधूरा है। और यहाँ पे मैं कपड़ा लेकर आ गई थी, कपड़े सारे सूख चुके थे। और यहाँ पे घर मैंने पहले भी बताया था कि मैंने घर धोया था, तो घर धोने से जो सामान नीचे था वो मैंने ऊपर रख दिया था, क्योंकि घर धोना था। और वो चावल कल ही साफ़ हुआ था तो उसको मैंने अभी सेट नहीं करा था कि कहाँ रखना है। तो वही मैं यहाँ पे सब सही कर रही हूँ, क्योंकि घर बिखरा हुआ है, कोई आ गया तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, कोई बोलेगा कैसे घर रखा है लोग। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सब सही कर रही हूँ ताकि अच्छा दिखे। तब तक उधर चावल भी बन जा रहा है और इधर रूम भी सेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था गाइस, हवाएं चल रही थी, हल्का हल्का धूप निकला हुआ था। और हवा में ना कपड़ा बहुत जल्दी सूखता है, जितना धूप में नहीं सूखता ना उतना हवा जब चलती है तो कपड़ा बहुत अच्छे से सूख जाता है। यहाँ पे मैं कवर लगा रही हूँ, यहाँ पे सारे कवर निकाल के मैंने धो दिया था, तो वही मैं यहाँ पे कवर लगा रही हूँ। यहाँ पे सोफे पे भी बहुत सारे कपड़े इधर उधर हो गए थे, और वहाँ उस पर बहुत सारा सामान भी मैंने रख दिया था, तो वहीं सब मैं सामान हटाऊँगी अब। देखिए खिड़की की तरफ से कितना अच्छा हल्का हल्का धूप आ रहा है और हवाएं भी चल रही हैं। इधर मैं गेस्ट रूम का भी बिस्तर सही कर दूंगी कि कहीं कोई आ जाए तो फटाफट मैं बिस्तर लगा दूँ इसमें। पापा भी मेरे से बोले थे कि बिस्तर कर दो फटाफट, कहीं कोई आ जाएगा तो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे बिस्तर लगा रही हूँ, कवर लगा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बिस्तर कर ली। फिर मैं बरामदे में आ गई थी, तो मैं सोची कि लगे हाथ क्यों ना बरामदे में का भी बिस्तर कर दूँ, क्योंकि कोई भी आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे भी। और ये जो मेरा कपड़ा है थोड़ा सा गीला था, तो मैं सोची कि नहीं इसको डाल देती हूँ, अच्छी तरह से नहीं सूखा है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था, हवा चल रही थी, हवा से सूख जाएगा, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था। और मेरे बाल देखिए गाइस, मेरा बाल कर्ली है। सोचती हूँ स्ट्रेट करा लूँ, बाल को सीधा करा लूँ, पर सारे बोलते हैं कि ऐसे ही अच्छा लगता है मेरे फेस पे और ऐसे ही बाल सुंदर लगता है, तो मैंने अभी तक तो नहीं कराया है। आप लोग बताइएगा गाइस मेरे फेस पे ऐसे बाल अच्छे लग रहे हैं या नहीं, या मुझे स्ट्रेट करा लेना चाहिए। क्योंकि कोई कोई फंक्शन होता है तो अगर अच्छे स्ट्रेट बाल अच्छे लगेंगे तो मैं वो कराऊंगी, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं होता है ना कि दूसरों का देखो तो दूसरों का अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर कर लिया है, यहाँ पे चावल भी बन के तैयार हो चुका है, सीटी निकल रहा है, चावल भी बन गया है। फिर मैं इधर आ गई सोफ़ा सही करने के लिए, तो मम्मी यहाँ पे बात कर रही थी तो वहीं मैं सही कर रही थी। तो यहाँ पे सारे सामान इधर उधर हैं, तो मैं सब सामान को सही जगह पे रख दे रही हूँ।
क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये सब घर और धोया था ना, तो इधर उधर का सामान इधर उधर हो गया था। वो जो कपड़ा दिख रहा है खिड़की पे, वो पूजा रूम के भगवान भगवान का वस्त्र है, तो वो मैंने भी उसे भी धो डाला था, इधर उधर नहीं डाला था, क्योंकि हवा से इधर उधर चला जाता, फिर भगवान का कपड़ा इधर उधर जाए अच्छा नहीं लगता है। इधर खिड़की पे भी हल्का हल्का धूप और हवा दोनों आ रहा था, तो उससे भी ये सूख जाएगा, इसीलिए मैंने खिड़की पे ही डाल दिया था। बहुत ही प्यारा वस्त्र है उनका। तो यहाँ पे मैं इसका भी कवर लगा दे रही हूँ ताकि अच्छा दिखने लगे। उधर हमारे घर चेयर पे भी एक कुशन रहता है, तो उसके ऊपर भी मैंने कवर लगा दिया है, चावल भी बन गया है, और इधर इसको भी सही कर दी हूँ, पिलो में भी कवर लगा के रख दी हूँ। फिर मैं सोची कि लगे हाथ क्यों ना मैं कपड़ा भी फोल्ड कर लूँ, तो यहीं मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ और मम्मी से बात भी कर रही हूँ, कपड़ा भी फोल्ड कर रही हूँ। मम्मी बोल रही हूँ कुछ और एक सब्जी बना लो, तो वही मैं सोच रही हूँ कि क्या बने, पकौड़ा बना दूँ या फिर सब्जी बना दूँ, क्या बनाऊँ। ऐसे सब्जियाँ इस टाइम सब्जियाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी मिलती हैं, तो दिक्कत नहीं होता है, सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा। बहुत सारी सब्जियाँ, हरी भरी सब्जियाँ मिलती हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, ऐसा नहीं है। इसीलिए सोच रही हूँ कि एक और सब्जी बना दूँ, क्योंकि एक सब्जी और दाल चावल खाने में अच्छा नहीं लगेगा, पापा भी उतना सही से नहीं खा पाएंगे। ये मम्मी का जो साड़ी है मैं आयरन करने का सोच रही थी, पर सोची अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लूँगी आयरन, तो ये मैंने नहीं किया था, बस फोल्ड करके ऐसे ही रख दी हूँ। और मैं सोची कि वीडियो में सब आ रहा है, वीडियो में ये आ ही नहीं रहा था ये वाला सही से। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे गाइस, तो जल्दी ही मैं एक स्टैंड ले लूँगी, जिससे अच्छे से मैं वीडियो बना पाऊँ। और यहाँ पे ऐसे ना बड़े बड़े कपड़े फोल्ड करने में टाइम नहीं लगता है, छोटे छोटे कपड़े फोल्ड करने में बहुत टाइम ले लेता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी, सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड करके। नहीं तो बाद ऐसे छोड़ दो ना, तो बिखरा बिखरा अच्छा भी नहीं लगता, और बाद में ना आलस आने लगता है, लगे हाथ कर लो तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा फोल्ड करके ले जाके रख दूँगी। फिर मैं सोची कि चलो क्यों ना मच्छरदानी भी सेट कर दूं, क्योंकि शाम में दिक्कत होने लगता है, फिर सोने के टाइम मच्छर वगैरह करने लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ मच्छरदानी सेट करने के लिए। मम्मी का रूम है, और मैं लाइट चलाना भूल गई। मुझे लगा कि आ रहा है वीडियो में सारे अच्छे से, पर मैं लाइट चलाना भूल गई, इसलिए अच्छे से नहीं आ पा रहा था। फिर मैं बाद में अभी देख रही हूँ तो लग रहा है अच्छा लाइट जला लेना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं मम्मी के रूम में मच्छरदानी लगा ली, अब मैं अपने रूम में भी लगा लूँगी, क्योंकि सही रहता है ना, रूम में मच्छरदानी वगैरह लग जाए तो अच्छे ऐसे सही रहता है, बाद में दिक्कत नहीं होता है, आलस आ जाता है बाद में, लगे हाथ काम पे काम करती जाओ तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे भी मैं मच्छरदानी अच्छे से फिक्स कर लूँगी। और इधर से लगाई तब तक एक तरफ से निकल गया, तो उसको भी अच्छे से लगा रही हूँ। और कल गुरुवार था, तो हम लोग कपड़ा नहीं धोते हैं गुरुवार को, तो मैंने नहीं धोया था, इसलिए ज़्यादा कपड़ा भी हो गया था धोने के लिए। आज 2 टॉप यहाँ पे मैंने ही रखा हुआ है धो के, तो उसको भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। वहाँ पे मम्मी से मैं बात कर रही थी, मम्मी कुछ बोल रही थी, तो वहीं मैं हंस रही थी कि पता नहीं क्या कोई बात हो रहा था, तो वहीं मैं हंस रही हूँ और यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। और ये चादर मैंने रात में थोड़ा सा हल्का सा ठंडा ठंडा जैसा महसूस हो रहा था, तो मैंने रात में इसको ओढ़ लिया था, तो इसको भी धो के फोल्ड करके रख दी हूँ मैं। फिर मैं सोची कि ये आंटी वगैरह है, एसी चलता है तो पापा मम्मी लेते हैं, तो उसको भी मैं धो दी थी। यहाँ पे मैं सोची गेस्ट रूम का भी मच्छरदानी सही कर दूँ, पर गुचुर पुचुर हो गया, आपस में ही किचर पिचर हो गया, तो इसको नहीं करी। फिर इधर मैं बोली थी ना कि सब्जी बनाना है, तो इधर मैंने आलू और केला का भुजिया भूज दिया है, और इधर मैं मम्मी का खाना निकाल रही हूँ, मम्मी और मेरा। तो ही मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ खाना। पापा तो नाश्ता कर लिए थे, उनको भूख नहीं लगी थी, पर हमें भूख लग गई थी, तो यहाँ पे मैं खाना निकाल ले रही हूँ फटाफट। खाना बहुत टेस्टी बना था गाइज। और यही जो सब्जी है जो मैंने सिलवट्टे पे पीस के बनाया था, ये भी बहुत टेस्टी हुआ था। मैं अभी खा ली हूँ, बहुत टेस्टी हुआ था गाइज। आप लोग कभी सिलवट्टे का पीसा मसाला का सब्जी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी, दाल, और ये है ना कि हम लोग को आदत है
खाने के साथ नमक लेके खाना। पापा इसके लिए बहुत गुस्सा होते हैं पर आदत छूटता नहीं। आप लोग बताइएगा इस कैसे छूटेगा। तो यहाँ पे सब्जी बन चुका था तो मैं उसको इधर निकाल ले रही हूँ प्लेट में और थोड़ा सा इसमें से भी ले रही हूँ। फिर यहाँ पे पानी लेके मैं चली जा रही हूँ मम्मी को खाना देने के लिए। मैं और मम्मी साथ में ही बैठ के खाएंगे। मम्मी से पूछ रही हूँ कैसा बना हुआ है, तो मम्मी कह रही थोड़ा तीखा है पर चावल से अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा चावल से, ही बता रही थी मम्मी। फिर यहाँ पे हम लोग खाना खाने के बाद मम्मी को यहाँ पे मैं दावा दे दी हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करें। तो यहाँ पे मैं मम्मी को दावा दे रही हूँ और फिर मैं यहाँ पे सारे काम ख़त्म करके आ गई हूँ पढ़ने के लिए। मेरा एग्ज़ाम होने वाला है तो पढ़ाई भी ज़रूरी है गाइज। ठीक है गाइज, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।